तो हेलो एवरीवन, आज मैं आपको एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक बताऊंगा। ठीक है, तो अगर आपने मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा है जो कि 1 से 15 क्वेश्चन तक जिसमें बना हुआ है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वो देख लीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं देखा तो। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आइए अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है। वो करना क्या है कि माइनस जो फंक्शन है, मेन चीज़ तो ये है ना, इसी को आपको समझना है। अगर ये आप समझ गए तो ये बड़ा आसानी से बन जाएगा। ठीक है, देखिए अगर फंक्शन में एक्स जो होगा वो -1 से छोटा या बराबर होगा तो उसका वैल्यू -2 पुट कर देंगे। ठीक है, अगर देखिए x जो होगा वो -1 से बड़ा या 1 से छोटा या बराबर होगा, उसमें आपको क्या पुट करना है, 2x। और x जो होगा अगर वो 1 से बड़ा होगा तो उसका वैल्यू क्या पुट करना है, 2। ठीक है, तो देखिए इसमें 2 पॉइंट पे आपको पुट करना है। एक -1 से -1 पॉइंट है और एक 1 पॉइंट है। ठीक है, तो जिसके लिए भी छोटे, उससे छोटे के लिए फंक्शन डिफाइंड हो और उसके बड़े के लिए फंक्शन डिफाइंड हो, तो उसमें आप उसका पॉइंट पुट कर सकते हैं। तो देखिए -1 के लिए तो पॉइंट डिफाइंड है ना, छोटे के लिए भी और बड़े के लिए भी। और देखिए 1 जो है 1 से भी छोटे के लिए डिफाइंड है पॉइंट और 1 से बड़े के लिए भी, तो इसलिए दोनों पॉइंट पे हम ले सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना यही कि आपको उसके छोटे से छोटे के लिए फंक्शन होना चाहिए और बड़े के लिए भी। ठीक है, तो आइए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, तो इसमें आपको किस किस पॉइंट पे बनाना था, एक -1 पॉइंट पे है और एक 1 पॉइंट पे। तो यहाँ हम लिख देते हैं एट x इक्वल्स -1 और 1 पॉइंट पे आपको इसका कंटिन्यूटी प्रूव करना है। ठीक है, तो आइए पहले एट x इक्वल -1 पे पुट करते हैं। तो एट x इक्वल -1 पॉइंट पे पहले प्रूव कर रहे हैं। तो आइए पहले LHL निकालते हैं इसका, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो पुट करना होता था, पुट x इक्वल -1 -h। LHL में तो उससे छोटे के लिए होता है ना, तो ऐसा कब होगा, व्हेन जब x जो है वो टेंड करेगा -1 नेगेटिव की ओर, तो h कहाँ टेंड करेगा, 0 की ओर। ठीक है, अब देखिए अब लिमिट पे इसको पुट करते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन किसका है, -1 -h का। ठीक है, तो और लिमिट जो लिखेंगे, जो फंक्शन है हमारा, फंक्शन क्या था, तो ये फंक्शन दिया हुआ है। इसमें -1 से छोटे के लिए फंक्शन क्या है, तो देखिए -1 है, यहाँ -1 बड़ा है तो मीन्स x छोटा है, तो -1 से छोटे के लिए फंक्शन क्या है, -2। तो हम यहाँ -2 पुट कर देंगे। क्योंकि यहाँ कोई x का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो हम x का वैल्यू ये जो था ये पुट तो करना नहीं पड़ेगा, तो इसका आंसर हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं -2। ठीक है, अब देखिए अब इसका RHL निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट। तो इसमें भी पुट करना पड़ेगा, पुट x इक्वल्स -1 प्लस h। RHL में प्लस होता है बड़े के लिए, तो ऐसा कब होगा, वैन जब x जो है वो टेंड करेगा -1 पॉजिटिव की ओर, तो h कहाँ टेंड करेगा, 0 की ओर। ठीक है, तो अब इसमें लिमिट पुट करते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन ऑफ क्या है फंक्शन, तो -1 प्लस h का, -1 से बड़ा के लिए फंक्शन है। तो आप फंक्शन पे आपको देखना पड़ेगा कि -1 से बड़े के लिए फंक्शन क्या था। तो देखिए -1 से छोटे के लिए फंक्शन तो -2 था, और -1 से बड़े के लिए फंक्शन 2x है। तो इसमें तो आप देख रहे हैं कि x का है, x पुट कर सकते हैं, 2x है तो x की जगह क्या पुट करना, -1 प्लस h। तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, 2x, x की जगह क्या पुट करना, -1 प्लस h। ठीक है, पुट किए। अब इसको सिंक टू करते हैं। यहाँ पे जो h टेंड्स टू 0 है तो डायरेक्ट h टेंड्स टू 0 पुट ही कर देते हैं, तो हमारा डायरेक्ट वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो 2 -1 प्लस 0। ठीक है, तो 2 1 जा -2 हो जाएगा, 2 0 0 ही होता है। देखिए तो -2 यहाँ निकल गया हमारा। ठीक है, तो LHL जो हमारा निकला है
वो भी -2 आया है, और RHL जो आया है, सॉरी RHL जो आया है वो भी -2 है, LHL जो है वो भी -2 है। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता चला कि ये जो फंक्शन जो दिया हुआ है हमारा, इसमें LHL और RHL दोनों कंटिन्यूस है। ठीक है ना, तो दोनों फंक्शन पे इसका कंटिन्यूटी प्रूव होता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे LHL जो है कि RHL के बराबर हो गया। ठीक है, तो जब ऐसा होगा तो ये जो फंक्शन हमारा दिया हुआ था, हेंस द फंक्शन f इज कंटिन्यूस किस फंक्शन पे, तो एट x = -1 पॉइंट पे ये कंटिन्यूस हो गया। ठीक है ना, तो अब पुट करते हैं एट x = 1 पॉइंट पे, -1 पे तो ये कंटिन्यूस हो गया। तो देखिए एट x = 1 पॉइंट पे हमको इसका कंटिन्यूटी प्रूव करना है। तो आइए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। पहले पुट करेंगे x = 1 - h मीन्स एक से छोटा के लिए फंक्शन। तो एक से छोटा के लिए फंक्शन क्या होगा, व्हेन जब x जो है वो टेंड करेगा 1 नेगेटिव की ओर, तो h कहाँ टेंड करेगा, 0 की ओर। ठीक है, अब इसको लिमिट पे पुट करते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 1 - h, मीन्स एक से छोटा के लिए फंक्शन। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, एक से छोटा के लिए फंक्शन हमारा देखना पड़ेगा कि फंक्शन पे क्या है। तो देखिए एक से छोटा के लिए फंक्शन 2x है कि नहीं, तो एक से छोटा के लिए फंक्शन 2x है। तो यहाँ लिख देते हैं 2x। अब ये जो 2x है, x की क्या पुट करना है, 1 - h। तो यहाँ पुट करते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 टू 1 - h पुट किए। तो देखिए जब यहाँ h टेंड्स टू 0 लिखा हुआ है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं इस पर। तो 2 1 - 0 हो जाएगा, तो 2 1 जगह हो जाएगा, 2 हो गया ना। तो LHL हमारा क्या निकला, 2। आइए अब इसका RHL निकालते हैं। तो RHL राइट हैंड लिमिट, फिर पुट करते हैं पुट x = किस पॉइंट पे था, 1 पॉइंट पे, एक से बड़ा के लिए अब फंक्शन हम निकालेंगे। तो ऐसा कब होगा, जब x जो है वो टेंड करेगा 1 पॉजिटिव की ओर, तो h जो है वो कहाँ टेंड करेगा, 0 की ओर। तो अब इसको हम लिमिट पे पुट करते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 1 + h मीन्स एक से बड़ा के लिए फंक्शन। तो एक से बड़ा के लिए जो फंक्शन हमको निकालना है उसको देखते हैं फंक्शन पे। तो एक से एक यहाँ छोटा है, तो एक से बड़ा के लिए फंक्शन क्या है दिया हुआ है, 2 ही दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका वैल्यू हम डायरेक्ट 2 लिख देते हैं, क्योंकि x कोई फंक्शन दिया हुआ नहीं है जो कि हम इसको 1 + h पुट करेंगे। तो इसको डायरेक्ट हम इसका वैल्यू 2 लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ आपने क्या देखा कि हमारा जो LHL था RHL के बराबर हो गया, हुआ कि नहीं, क्योंकि ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है। तो इससे आपको क्या पता चला, हेंस द गिवन जो फंक्शन दिया हुआ है वो कंटिन्यूस फंक्शन हो गया, इज कंटिन्यूस एट किस पॉइंट पे था, एट x = 1 पॉइंट पे भी ये कंटिन्यूस हो गया। ठीक है, तो दोनों 1 और -1 दोनों पॉइंट पे इसका कंटिन्यूटी प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस फंक्शन है। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, हमको ये फंक्शन दिया हुआ उसमें a और b का वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, किस पॉइंट पे, तो एट x = 3 पॉइंट पे निकालना है। तो आइए निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो दिया हुआ है इसमें हमको a और b का वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये जो a है और ये जो b है इसका वैल्यू निकालना है इस फंक्शन से। तो हमको किस पॉइंट पे, तो एट x = देख रहे हैं 3 से छोटे के लिए फंक्शन है और 3 से बड़े के लिए है। तो हमको किस फंक्शन पे निकालना पड़ेगा, तो 3 फंक्शन पे एट x = 3 पॉइंट पे आपको निकालना पड़ेगा। तो 3 पॉइंट पे हम इसका कंटिन्यूटी निकालेंगे। ठीक है, और इसका जो निकलेगा, और यहाँ पे जैसे हमारे बुक में दिया हुआ है कि ये जो फंक्शन है ये क्या है, ये
कंटिन्यूस पहले से प्रूव है कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। तो हमको जान रहे हैं कि LHL और RHL पहले से इक्वल है, ठीक है। तो आइए बना के देखते हैं। तो हमारा क्या दिया हुआ है, फंक्शन ये है और ये भी बताया गया है कि यहाँ पे जो LHL और RHL होगा वो कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। पहले से ही बता दिया कि LHL इक्वल RHL है, ठीक है। तो आइए एट x इक्वल 3 पॉइंट में निकाल के देखते हैं। तो पहले हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट पुट x इक्वल्स 3 माइनस h, ठीक है। वैसा कब होगा, वैन जब x जो है वो टेंड करेगा 3 नेगेटिव की ओर, तो h कहाँ टेंड करेगा, 0 की ओर। हम लिमिट पे इसको पुट करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 3 माइनस h, 3 से छोटा के लिए फंक्शन बोल रहा है ना। देखिए 3 से छोटा के लिए फंक्शन क्या है, ax प्लस 1। तो यहाँ ax प्लस 1 3 से छोटा के लिए फंक्शन है। तो x की जगह क्या पुट करना है, 3 माइनस h। तो यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0 a 3 माइनस h प्लस 1, ठीक है। h की जगह आप क्या पुट करेंगे, 0, क्योंकि h टेंड्स टू 0 है। डायरेक्ट फंक्शन पे पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा, इसलिए a 3 माइनस 0 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या आएगा, 3a प्लस 1। तो ये जो 3a हमारा LHL जो आया है लेफ्ट हैंड लिमिट, वो 3a आया है। फिर हमको क्या निकालना पड़ेगा, RHL, और दोनों का वैल्यू जो निकलेगा LHL का, जैसे LHL का 3a प्लस 1 आया तो यहाँ पुट करेंगे 3a प्लस 1, और यहाँ पर मान लिया कुछ और आया, मान लिया 3b प्लस 1 आया, तो दोनों को इक्वल करना है और दोनों पे जो होगा माइनस प्लस कर देना है। तो हमारा a और b का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए LHL 3a प्लस 1 आया है, और RHL भी निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट पुट x इक्वल्स 3 प्लस 1 3 प्लस h, ठीक है। ऐसा कब होगा, जब हमारा जो x दिया हुआ है 3 पॉजिटिव की ओर जाएगा और h जो दिया हुआ है वो 0 की ओर जाएगा, तो फंक्शन डिफाइन देखते हैं क्या होता है। तो अब लिमिट पे पुट करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 3 प्लस h, मीन्स 3 से बड़ा के लिए फंक्शन के लिए अब इसका वैल्यू पुट किया जाएगा। तो 3 से बड़ा के लिए फंक्शन क्या था, तो 3 से बड़ा के लिए फंक्शन क्या है, bx प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ पुट करते हैं bx प्लस 3, x की जगह हमको क्या पुट करना है, 3 प्लस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 bx 3 प्लस h प्लस 3, ठीक है। h की जगह हम क्या पुट करेंगे, 0 b 3 प्लस 0 प्लस 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3b हो जाएगा और 0 से इंटू की जगह 0 ही होगा, ठीक है, और यहाँ प्लस 3। तो हमारा LHL और RHL क्या निकला, जैसे कि दिया हुआ है LHL, यहाँ से आपको क्या पता चला, LHL इक्वल्स RHL है, मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की इक्वल। क्वेश्चन में हमारा प्रूफ था, पहले से ही दिया हुआ था कि है, इसलिए हम दोनों को इक्वल कर दिए। और यहाँ क्या लिखेंगे, हमारा जो LHL आया था वो क्या आया था, तो 3a प्लस 1। तो LHL की जगह पे लिखते हैं 3a प्लस 1, और RHL की जगह क्या है, 3b प्लस 3, दोनों इक्वल है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि ये जो 3a है और ये 3b है इसको इधर कर देते हैं, और जो ये कांस्टेंट फंक्शन है उसको उधर कर देते हैं, तो दोनों अपने अपने जाति में चला जाएगा। तो देखिए 3a हो गया, ये 3b इधर ला दिए, 3b हो गया, ठीक है। और ये 3 यहाँ आया, ये जो 1 है इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में 3 कॉमन दिख रहा है, तो 3 कॉमन ले लिया, a माइनस b, 3 माइनस 1 2 हो गया, ठीक है। तो अब ये क्या करेंगे, a माइनस बी इक्वल्स 2/3 लिख सकते हैं ना, a माइनस बी इक्वल 2/3, 3 नीचे आ गया। तो अब यहाँ पर से a का वैल्यू अब तो आसानी से निकल सकता है, a लिखेंगे, ये जो b है इसको उधर कर देंगे, मीन्स 2/3 प्लस b, तो ये हमारा a का वैल्यू निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं, a का वैल्यू 2/3 प्लस b आएगा।
तो अब हम इसी से चाहे तो बी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। बी लिखेंगे, चलिए बना ही देता हूँ। तो ए का वैल्यू क्या आया था, ए का वैल्यू है 2/3 प्लस बी। तो बी का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो बी लिखेंगे, ये जो 2/3 इधर आ जाएगा, मीन्स ए माइनस 2/3 हो जाएगा। तो ए और बी का वैल्यू निकल गया। तो हमको ये तो निकालना था ना, तो ए और बी का वैल्यू निकल गया, तो ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 भी हो गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 18 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, पाई के किस मान के लिए ये जो फंक्शन हमारा जो दिया हुआ है ये x इक्वल्स 0 पे कंटिन्यूस है, हमको ये प्रूव करना है। और अगर x इक्वल्स 1 पे भी अगर इसको कंटिन्यूसली प्रूव कर सकते हैं तो बताइए किस पॉइंट पे, सॉरी किस है ये कंटिन्यूस है या नहीं है, वही हमको सोचना है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 18 भी बना के देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, ये है, इसको लैम्डा पढ़ते हैं। तो फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ लैम्डा एफ एक्स इक्वल्स, ये जो फंक्शन दिया हुआ है, जब ये 0 से छोटा के लिए फंक्शन जो होगा डिफाइंड होगा, क्या कौन फंक्शन होगा, ये होगा। 0 से बड़ा के लिए फंक्शन क्या डिफाइंड होगा, 4x + 1। ठीक है, तो हमको ये प्रूव करना है एट x इक्वल्स 0 पे ये कंटिन्यूटी है या नहीं, और फिर हमको एट x इक्वल्स 1 पे भी प्रूव करना है। ठीक है, तो आइए बना के देखते हैं। तो हमको क्या पहले किस पॉइंट पे प्रूव करते हैं, तो एट x इक्वल्स किस पॉइंट पे डिफाइन करना है, एट x इक्वल्स 0 पे भी करना है और ये 1 पे भी दिखाया गया है। ठीक है, तो हम पहले करते हैं एट x इक्वल 0 पॉइंट पे। तो एट x इक्वल 0 LHL पुट करते हैं, पुट x इक्वल्स 0 माइनस h मीन 0 से छोटा के लिए फंक्शन। जब x जो है वो टेंड करेगा 0 नेगेटिव की ओर, तो h कहाँ टेंड करेगा, 0 की ओर। अब इसको लिमिट पे पुट करते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस h, 0 से छोटा के लिए फंक्शन हमको प्रूव करना है। तो 0 से छोटा के लिए फंक्शन क्या है, देखिए 0 से छोटा के लिए फंक्शन ये दिया हुआ है लैम्डा वाला, लैम्डा x² माइनस 2x। यहाँ पुट करते हैं लैम्डा x² माइनस 2x। ठीक है, अब x की जगह क्या पुट करना है, 0 माइनस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 लैम्डा x की जगह 0 माइनस h, 0 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 2, 0 माइनस h। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है h टेंड्स टू 0, तो जहाँ जहाँ h दिख रहा है वहाँ 0 पुट कर देंगे तो डायरेक्ट वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो लैम्डा 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, h टेंड्स टू 0 इसलिए 2, 0 माइनस 0। ठीक है, तो अब यहाँ देख रहे हैं कि सारे पे वैल्यू 0 आ गया, तो हम जब 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर करेंगे 0 ही आएगा, और 2 को किसी को भी इंटू 0 से करेंगे 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पूरा होल क्या हो जाएगा, 0। तो हमारा जो LHL आया वो 0 आया। अब इसका RHL चेक करते हैं, राइट हैंड लिमिट RHL पुट करते हैं, पुट x इक्वल्स 0 था प्लस h मीन 0 से बड़े के लिए फंक्शन, व्हेन जब x जो है वो टेंड करेगा 0 पॉजिटिव की ओर, तो h कहाँ टेंड करेगा, 0 की ओर। तो इसमें लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 प्लस h मीन्स 0 से बड़े के लिए फंक्शन हमको अब डिफाइन करना है। तो 0 से बड़े के लिए फंक्शन क्या दिया हुआ था, तो 0 से बड़े के लिए फंक्शन यही ना, क्योंकि x यहाँ बड़ा है, 0 के बड़े के लिए फंक्शन क्या है, 4x + 1। तो 4x + 1 पुट कर दिए। अब इसको x की जगह क्या पुट करना है, 0 + 1, तो 4, 0 + h पुट करना है। ठीक है, अब h टेंड्स टू 0 पुट कर देते हैं, तो 4, 0 + 0 + 1, तो 4 0 0 और ये 1 यहाँ 1 आ गया।
तो आपने यहाँ क्या देखा, जो LHL हमारा क्या है 0 और RHL क्या है 1। तो इसमें तो कंटिन्यूटी इसमें प्रूव नहीं हो सकता ना, क्योंकि LHL इक्वल्स RHL नहीं है, ठीक है। तो इसे क्या पता चला, हैंस द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ये जो फंक्शन हमारा जो दिया हुआ था वो डिसकंटिन्यूअस हो गया ना। तो किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हुआ, दैट एक्स इक्वल्स 0 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो गया ये जो फंक्शन हमारा दिया हुआ था। तब हमको किस पॉइंट पे चेक करना था, तो एक्स इक्वल 0 पॉइंट पे हो गया। अब हमको चेक करना है कि एक्स इक्वल 1 पे क्या ये कंटिन्यूअस होगा। तो ये देखते हैं, हमको एट एक्स इक्वल्स 1 पॉइंट पे देखते हैं। तो एट एक्स इक्वल्स 1, तो हमको इसमें करना क्या है कि लिमिट डायरेक्ट पुट कर देंगे इसमें, ठीक है, क्योंकि एक से बड़ा के लिए सिर्फ फंक्शन है ना। तो एक से बड़ा के लिए फंक्शन पुट करते हैं, तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 फंक्शन ऑफ एक्स। तो यहाँ हमारा जो लिमिट एक्स टेंस टू 1, तो एक से बड़ा के लिए फंक्शन हमारा क्या दिया हुआ था 4x प्लस 1, एक्स की जगह 1 पुट कर देंगे डायरेक्ट। तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 4, एक्स की जगह क्या पुट करना था 1। तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 1 जो 4 प्लस 1 5, तो यहाँ 5 आ गया, ठीक है। तो इससे आपको क्या पता है, फंक्शन जो 5 जो है वो कांस्टेंट फंक्शन है। तो ये जो 5 हमारा दिया हुआ है ये कांस्टेंट फंक्शन है। तो हम जानते हैं कि जो भी जितना भी कांस्टेंट फंक्शन होता है वो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। हेंस जैसा कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, सारा कांस्टेंट फंक्शन जो होता है कंटिन्यूअस होता है, इज कंटिन्यूअस, हेंस एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है। तो जितना भी कांस्टेंट फंक्शन होता है सारा कंटिन्यूअस होता है, इसलिए जो फंक्शन है, इसलिए हेंस द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स 1, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 भी बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, हमको दिखाना है कि gx जो फंक्शन है x माइनस ये जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ठीक है। इस पे ये सारे इसके सारे इंटीग्रल पॉइंट्स पे ये इसका डिसकंटिन्यूटी प्रूव करना है, ठीक है। तो आइए इसको प्रूव करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, तो gx जो हमारा फंक्शन है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, इसको हमको क्या करना है, डिसकंटिन्यूअस प्रूव करना है इसके सारे इंटीग्रल पॉइंट पे, ठीक है। तो मान लिया जाए, हम मान लेते हैं लेट x इक्वल्स n बी ए पॉइंट ऑन इट्स इंटीग्रल। तो x इक्वल्स n हम एक पॉइंट मान लेते हैं इसके इंटीग्रल पॉइंट पे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एट x इक्वल्स n पॉइंट पर हमको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लिखते हैं एट x इक्वल्स n पे पॉइंट पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो पुट x इक्वल्स n माइनस एच, एन माइनस एच किस में पुट होता है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट होता है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए n माइनस एच होता है, माइनस एच होता है। तो व्हेन ऐसा कब होगा, जब जो x जो है वो टेंड करेगा n नेगेटिव की ओर, तो h कहाँ टेंड करेगा, 0 की ओर। अब इस पर लिमिट पुट करता है, तो लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ n माइनस एच, मीन्स n से छोटा के लिए फंक्शन के लिए हमको डिफाइन करना है h टेंस टू 0। तो n से छोटा के लिए फंक्शन हमारा क्या है, सारे के लिए फंक्शन x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x ही है, ठीक है। तो n से छोटा के लिए यही हो गया।
अब देखिए ये ब्रैकेट है, ठीक है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स है। तो लिमिट एच टेंस टू 0, एक्स की जगह हमको क्या पुट करना है, एन माइनस एच। तो एन माइनस एच, एन माइनस एच, ठीक है। अब देखिए लिमिट एच टेंस टू 0 है, तो एच की जगह हम क्या पुट करेंगे, 0। तो एन माइनस 0 माइनस एन माइनस 0, ठीक है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या बोल रहा है ये, एन माइनस में 0 मीन्स एन से छोटा के लिए। तो एन से छोटा के लिए क्या हो सकता है, 0 से छोटा 1 ही हो सकता है ना, तो -1 होगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ एन आएगा माइनस, यहाँ एन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन n-1 लिख सकते हैं। तो इससे अगर बड़ा के लिए रहता तो n ही होगा, इससे अगर छोटा के लिए पूछेगा तो n-1 होगा, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वैसा ही होता है। तो आप एक बार देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरे वीडियो में n। अब देखिए ये जो n जो है इसमें जब कॉमन लेंगे तो n इंटू माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो n +1 हो जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बच जाएगा, 1। तो हमारे जो LHL आया वो 1 आ गया। अब इसका RHL भी निकाल के देखेंगे, ठीक है। तो RHL पुट x इक्वल n प्लस एच, मीन्स n से बड़ा के लिए फंक्शन। n से बड़ा के लिए फंक्शन कब होगा, जब x जो है वो टेंड करेगा n पॉजिटिव की ओर, तो h कहाँ टेंड करेगा, 0 की ओर। तब लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ n प्लस एच। n से n प्लस एच के बड़ा के लिए फंक्शन भी वही था, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। तब यहाँ पुट करेंगे लिमिट h टेंस टू 0 n प्लस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ n प्लस एच। अब देखिए यहाँ पे n प्लस एच, यहाँ h टेंस टू जैसे 0 पुट करेंगे तो n प्लस 0 माइनस n प्लस 0। अब देखिए n कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जब उसे बड़ा के लिए भी पूछे तो n ही होगा, क्योंकि उससे छोटा के लिए n-1 होगा, लेकिन उससे बड़ा के लिए n ही होता है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है आपको, n माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, n सिर्फ n होगा, तो n माइनस n ये जो दोनों कैंसिल होके 0 हो गया। तो आपने देखा कि RHL और LHL जो आया है वो अलग अलग है, क्योंकि LHL जो हमारा आया तो 1 आया था और RHL क्या आया, 0। तो यहाँ क्या पता चला, LHL जो है वो RHL के इक्वल नहीं है। तो इससे हमारा जो डिसकंटिन्यूटी क्वेश्चन में पूछ रहा था वो प्रूव हो गया। हैंस द गिवन फंक्शन इज discontinuous at all its इंटीग्रल पॉइंट। जितने इंटीग्रल पॉइंट था सारे पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस प्रूव हो गया है। किस पॉइंट पे, दैट x इक्वल्स, इसके सारे इंटीग्रल पॉइंट ही ना n माने थे हम, तो हो गया, तो ये प्रूव हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो प्रूव हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, हमारा जो फंक्शन दिया हुआ है x² माइनस साइन एक्स प्लस 5, क्या पूछ रहा है कि x इक्वल्स पाई पर इसका कंटिन्यूस है या नहीं है ये फंक्शन। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 भी बना के। इसमें जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है x² माइनस साइन एक्स प्लस 5 सॉरी। तो यहाँ देख लेते हैं गिवन क्या दिया हुआ है, फंक्शन f(x) इक्वल x² माइनस साइन एक्स प्लस 5, ये हमारा फंक्शन दिया हुआ है। तो हमको किस पॉइंट पे इसको कंटिन्यूटी प्रूव करना है, तो एट x इक्वल्स पाई पे, ठीक है। तो निकलते हैं, पहले LHL के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट पुट करते हैं, पुट x इक्वल्स पाई माइनस एच, मीन्स पाई से छोटा के लिए फंक्शन। जब x जो है वो टेंड करेगा पाई नेगेटिव की ओर और h जो है वो टेंड करेगा 0 की ओर, तो लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ
पाई माइनस एच, मीन्स पाई से छोटा के लिए फंक्शन पूछ रहा है, तो पाई से छोटा के लिए सारे के लिए फंक्शन तो ये दिया हुआ है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या फंक्शन था, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, ठीक है। एक्स के हमको क्या पुट करना पड़ेगा, पाई माइनस एच, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 पाई माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस एच प्लस 5, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, अब यहाँ जहाँ जहाँ देख रहे हैं h, उसकी जगह हम डायरेक्ट 0 पुट कर दें, क्योंकि h टेंड्स टू 0 है तो लिमिट लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पाई माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस 0 प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए पाई का होल स्क्वायर करेंगे तो पाई ही होगा, पाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये साइन माइनस साइन पाई माइनस साइन 0 प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5, ठीक है। अब देखिए साइन पाई का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, तो यहाँ हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस 0, साइन 0 का भी 0 ही होता है, प्लस 5। तो अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, पाई स्क्वायर प्लस 5, या हमारा जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो है पाई स्क्वायर प्लस 5। अब इसका राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो इसका राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो आर एच एल मीन्स राइट हैंड लिमिट पुट करते हैं, एक्स इक्वल्स पाई प्लस एच, पाई से बड़ा के लिए फंक्शन है, तो जब एक्स जो है वो टेंड करेगा पाई पॉजिटिव की ओर, तो एच कहाँ टेंड करेगा, 0 की ओर, तो इसको लिमिट पे पुट कर रहे हैं। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ पाई प्लस एच, पाई से बड़ा के लिए फंक्शन, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ पाई प्लस एच, क्या था, तो एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, एक्स से हमको क्या पुट करना है, पाई प्लस एच, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 पाई प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस एच प्लस 5। अब एच के क्या पुट करना है, 0, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, तो पाई माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस 0 प्लस 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन पाई का भी वैल्यू 0 ही होता है, तो साइन पाई का वैल्यू 0 हो जाएगा, अब साइन 0 का भी वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हो गया, यहाँ देखिए पाई स्क्वायर प्लस 5, तो हमारा जो LHL और RHL जो आया है दोनों इक्वल हो गया ना, क्योंकि देख लीजिए LHL जो हमारा आया था पाई स्क्वायर प्लस 5 आया, RHL जो आया है वो भी पाई स्क्वायर प्लस 5 आएगा, तो इससे क्या पता चला कि LHL जो है RHL के इक्वल है, ठीक है। तो हमारा जो फंक्शन दिया हुआ है हैंस द गिवन फंक्शन, ठीक है, इट्स कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स पाई पे, ये कंटिन्यूअस पॉइंट हो गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 भी प्रूव हो गया। तो आज मैंने एक्सरसाइज 5.5.1 का क्वेश्चन नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 20 भी प्रूव हो गया है, बना चुका हूँ। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।